नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एडिटोरिया के न्यू बुक का वॉल्यूम 2 का मैं प्रैक्टिस सेट संख्या 10 करवाने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चढ़ाई कर लगा दिया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने उस वक्त दो कर लगाया था, एक तो चराई कर और दूसरा गढ़ी कर। चराई कर और दूसरा गढ़ी कर। मैं लिख देता हूँ गढ़ी कर, ये गढ़ी कर, ये दोनों ही कर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया? तो वो कौन थे? देवराय द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया? देवराय द्वितीय ने। दिल्ली के किस सुल्तान के शासनकाल में बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू द्वारा की गई? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान के शासन काल में बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू द्वारा की गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? तो वो था अवध से। कहाँ से था? तो अवध से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। 1857 की क्रांति में नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वो कर रहा था तात्या टोपे। 1857 की क्रांति में नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तात्या टोपे। निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? तो वो ऑप्शन ई होगा, भारत भाग नहीं लिया था। कश्मीर के गुलाब सिंह, हैदराबाद के नवाब सलार जंग, नेपाल के जंग बहादुर, भोपाल की बेगम, ग्वालियर के सिंधिया, भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षित वर्ग आदि ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया? तो वो लगाया गया 1860 ईस्वी को। भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया? तो 1860 ईस्वी में विल्सन के द्वारा आयकर लगाया गया और पहली बार बजट भी पेश किया गया। 1860 में पहली बार बजट भी पेश किया गया और विल्सन के द्वारा पहली बार आयकर भी लगाया गया। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं की गई थी? तो वो था भारतीय ब्राह्मण समाज। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं की गई थी? तो भारतीय ब्राह्मण समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। देवबंद आंदोलन की स्थापना कब की गई? तो 1866 में। देवबंद आंदोलन की स्थापना कब की गई? तो 1866 ईस्वी में। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना सत्र चल रहा था तो वो था कलकत्ता। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना सत्र चल रहा था उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहाँ थे? तो कलकत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया? तो वो समय था 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, जब एनी बेसेंट को चुना गया था कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष। किस कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने और लोगों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए संयुक्त भारतीय राज्य भक्त सभा की स्थापना की? तो वो थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने 1888 में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना की। किसने कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने और लोगों में कांग्रेस से दूर रखने के लिए संयुक्त भारतीय राजसभा के स्थापना की? तो सर सैयद अहमद खान। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? तो वो हुआ स्वदेशी आंदोलन के कारण।
किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई? तो वो मांडले जेल में की गई। मांडले जेल में 1908 में तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल भेज दिया गया। यहीं पर उन्होंने गीता रहस्य लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ई ऑप्शन है, क्योंकि देखिए सावरकर बंधुओं ने 1899 में नासिक में मित्र मेला नामक गुप्त क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की, जो आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत में तब्दील हो गया। सावरकर ने 1906 में मैजनी की जीवनी को पूरा किया। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी। देखिए बी डी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की। मित्र मेला अभिनव भारत की पैतृक संस्था थी। बी डी सावरकर ने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी। तो राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से बी डी सावरकर ने मैजनी की जीवनी लिखी। किसने कहा था भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है, समय का तगाजा है, बाप या पालक इस बेटे को उसका वाजिब हक दे दे। भारतीय जनता को अपना हक लेना ही होगा, इसका उन्हें पूरा अधिकार है। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था कि भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है, समय का तगाजा है कि बाप या पालक इस बेटे को उसका वाजिब हक दे दे। तो बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की? तो वो थे स्वामी सहजानंद। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की? तो स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र 1936 में लखनऊ में संपन्न हुआ। स्वामी सहजानंद ने, फिर से सुन लीजिए इसका आंसर, कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र 1936 में लखनऊ में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद द्वारा की गई। किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी मार्च में सर्वाधिक थी? तो गुजरात। कुल 78 सत्याग्रही में गुजरात से 31, महाराष्ट्र से 13, उत्तर प्रदेश से 8, पंजाब से 3 सत्याग्रही थे। इसमें बिहार से भी एक सत्याग्रही शामिल हुआ था। धरसना नामक गोदाम पर धावे का लोम हर्षक विवरण किस विदेशी पत्रकार ने प्रस्तुत किया है? तो वेब मिलर ने। धरसना नामक गोदाम पर धावे का लोम हर्षक विवरण किस विदेशी पत्रकार ने प्रस्तुत किया है? तो वेब मिलर ने। गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी को और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी? तो वो है सरोजिनी नायडू। तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर के प्रयत्नों से 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। किसके प्रयत्न से 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ? तो तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. नायकर के प्रयत्नों से। इसी परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई? तो ब्रिस्टल में। और ये मृत्यु का डेट आप याद रखेंगे कि 27 दिसंबर 1833 को हुआ और जहां उनकी समाधि स्थापित है। राजा राम मोहन राय को मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने अपने पेंशन बढ़ाने के लिए बातचीत करने के लिए 1830 ईस्वी में इंग्लैंड भेजा था। तो फिर वहां ब्रिस्टल में 27 दिसंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे, तो वो कौन थे? घनश्यामदास बिरला। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्यामदास बिरला। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में शेष प्रकार की अपेक्षा
शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है, तो वो है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, मैं एक बार इस चीज़ को फिर से बता देता हूँ, आप याद रखेंगे ए बी लिपि से बोल के, ए बी लिपि, ए बी लिपि, ए बी लिपि। ए बोले तो एंथ्रासाइट, बी बोले तो बिटुमिनस, ली बोले तो लिग्नाइट और पी बोले तो पीट। देखिए पीट में 50 से 60% तक, 50 से 60% तक कोयले के खनिजों के कार्बन के प्रतिशत मात्रा के तौर पर 4 प्रकारों में बांटा गया है। एंथ्रासाइट में आपको याद होगा 85 से 90% होता है, और बिटुमिनस, बिटुमिनस में 45 से 85% तक को होता है, और लिग्नाइट में भी अच्छा खासा होता है, और पीट में 50 से 60%, इसमें 45 से 50% होता है लिग्नाइट में। तो आप इसको याद रखेंगे। ऐसे आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो आप इस तरीके से याद रख लें। हम बताते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। एंथ्रासाइड में आप 90 के आसपास याद रखें, बिटुमिनस में 80 के आसपास याद रखें, लिग्नाइट में 70 के आसपास याद रखें, और 60% के आसपास पीट में याद रखें। बस आपका काम खत्म हो जाएगा। गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के किस ताम्रपत्र अभिलेख में तुरुस 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 के दंड नामक कर की चर्चा मिलती है? तो वो मिलती है मनेर ताम्रपत्र अभिलेख से। गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के किस ताम्रपत्र अभिलेख में तुरुस के दंड नामक कर की चर्चा मिलती है? तो मनेर ताम्रपत्र अभिलेख में। अबुल फजल के आईने अकबरी के अनुसार बिहार सूबा को कुल कितने सरकारों में बांटा गया है? तो वो है 7। अबुल फजल के आईने अकबरी के अनुसार बिहार सूबा को कुल कितने सरकारों में बांटा गया था? 7। आशा सहाय संबंधित थी, आशा सहाय संबंधित थी आज़ाद हिंद फौज से, आशा सहाय संबंधित थी आज़ाद हिंद फौज से। 29 नंबर क्वेश्चन, प्रतिजन वह पदार्थ है, प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण की उद्दीप्त करता है, प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कब किया गया? तो 1956 में। पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कब किया गया? तो 1956 में। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। तो देखिए मिलान करिएगा तो क्या आएगा, आपको पता होगा कि मालदीव व मिनिकॉय के मध्य को 8 डिग्री चैनल से अलग करता है। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य को 8 डिग्री से चैनल, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल, और छोटा अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल, और दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य को डंकन पास, दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान को डंकन पास, और छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। भारत में सबसे अधिक कोयला निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो गोंडवाना प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक कोयला निम्न में से किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो गोंडवाना। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित पहाड़ी निम्न में से कौन है? तो वो है इलायची पहाड़ियाँ। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित पहाड़ी निम्न में से कौन है? तो इलायची पहाड़ी। भारत में सबसे अधिक कोयला निम्न में से किस क्रम के चट्टानों में पाया जाता है? तो गोंडवाना। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित पहाड़ी निम्न में से कौन है? तो वो है इलायची की पहाड़ी। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित पहाड़ी निम्न में से कौन है? तो इलायची पहाड़ी। 34। किस नदी का उद्गम स्थल चेमांगडुंग ग्लेशियर है? तो वो है सिंधु। किस नदी का उद्गम स्थल चेमांगडुंग ग्लेशियर है? सिंधु। 35 नंबर, कर भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने के लिए जेट प्रवाह की कौन सी शाखा उत्तरदायी है? तो वो है पश्चिमी जेट प्रवाह। पश्चिमी जेट प्रवाह। भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने के लिए जेट प्रवाह की कौन सी शाखा उत्तरदायी है? पश्चिमी जेट प्रवाह। लैटेराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो वो कथन है गलत है ई। लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार
विस्तार केरल, महाराष्ट्र एवं असम में पाया जाता है। इसका रंग लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ये मिट्टियाँ सामान्यतः लौह तथा एल्युमिनियम से समृद्ध होती है। इसमें नाइट्रोजन, पोटाश, चूना तथा जैविक पदार्थ की कमी होती है। इसमें नाइट्रोजन, पोटाश, चूना एवं जैविक पदार्थ की बहुलता है, जो कि गलत है। लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका लाल रंग होता है। इसमें समानता लाल तथा एल्युमिनियम की लौह तथा एल्युमिनियम की कमी होती है, बिल्कुल गलत है। इस मृदा का सर्वाधिक विस्तार केरल, महाराष्ट्र एवं असम में पाया जाता है। केरल कहाँ कहाँ पाया जाता है? केरल, महाराष्ट्र एवं असम में पाया जाता है। तो ये सही है, दो सही दो गलत, यानी ऑप्शन ई। अब देख लीजिए, एक तरफ जनजाति है और दूसरा तरफ राज्य है, जिसका मिलान करने का रहा। जानते होंगे कि गारो, गारो कहाँ का है? तो मेघालय का है। गारो मेघालय का। और फिर लेपचा, लेपचा आपको पता होगा सिक्किम का है। फिर बीरहोर, बीरहोर आपको पता होगा झारखंड का है। और टोडा आपको पता है तमिलनाडु का है। आप लोग को याद हो गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, गारो मेघालय, लेपचा लेपचा सिक्किम, बीरहोर झारखंड, टोडा तमिलनाडु। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक मैनग्रोव वन हैं? तो वो इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, हमेशा रहता है पश्चिम बंगाल। भारत वन स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैनग्रोव वन है। देश के सर्वाधिक मैनग्रोव आच्छादित 4 राज्य या यूनियन टेरिटरी में क्रमशः पश्चिम बंगाल में 42.33%, गुजरात में 23.54% और अंडमान निकोबार में 12.34% और आंध्र प्रदेश में 8.11% आप एक बार फिर से देख लीजिए इस चीज़ को कि सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में कितना प्रतिशत है? तो 42.33%। और उसके बाद आपका नंबर आता है गुजरात का। तो गुजरात में कितना है? तो 25.34%। फिर आपको नंबर आता है अंडमान निकोबार का, 12.34। अंडमान निकोबार का वो कितना आता है? 12.34। फिर आंध्र प्रदेश 8.11%। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो होता है राजस्थान। राजस्थान कच्चे तेल का राजस्थान सबसे नंबर 1 पर, और दूसरे नंबर पे आता है गुजरात, तीसरे नंबर पे आता है असम और चौथे नंबर पे आता है तमिलनाडु। पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरा नंबर पे गुजरात, तीसरा नंबर पे असम, चौथा नंबर पे तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किसमें जातीय विविधता अत्यधिक पाई जाती है? तो वो पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। निम्नलिखित में से किसमें जातीय विविधता अत्यधिक पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परिरक्षण के लिए नहीं किया जाता है? तो वो है पोटेशियम क्लोरेट। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परिरक्षण के लिए नहीं किया जाता है? पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का उपयोग पटाखों को बनाने में तथा कीटनाशक की तरह में भी किया जाता है। पोटेशियम क्लोरेट का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो पटाखों को बनाने में, और दूसरा कीटनाशक की तरह भी किया जाता है। बेंजोइक अम्ल जो है भोजन के परिरक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बेंजोइक अम्ल को भोजन के परिरक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और सोडियम बेंजोएट का उपयोग भोजन के परिरक्षण में किया जाता है। भोजन के परिरक्षण में बेंजोइक अम्ल और सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल इसको लाल चींटी से प्राप्त किया जाता है और इसका प्रयोग फलों के रस के परिरक्षण में किया जाता है। निम्न में से कौन सी दक्षिण अमेरिकी देश भू आविष्ट स्थल रुद्ध देश है? तब वो है पराग्वे। दक्षिण अमेरिका में मात्र 2 देश ऐसे हैं जो भू आबादी देश हैं। एक तो खुद हो गया पराग्वे और दूसरा हो गया बोलीविया। यही दोनों स्थलरूप देश हैं। तो दक्षिण अमेरिका में 2 स्थलरूप देश पराग्वे और बोलीविया। 43 किसी तारे की नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप अंततः कौन सा तत्व बनता है? तो वो है लोहा। किसी भी तारे के नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप अंततः कौन सा तत्व बनता है? तो लोहा। एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा है, वो है होमोसिस्मल लाइन। एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा है होमोसिस्मल लाइन।
45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गलत मिलान को सही पहचान करें। तो गलत मिलान कौन है देख लीजिए। अलकनंदा और पिंडार का संगम रुद्रप्रयाग में, ये गलत है क्योंकि ये रुद्रप्रयाग में नहीं बल्कि कर्णप्रयाग में होता है, कर्णप्रयाग में। तो आप देखिए चार गो या ऑप्शन जो दिया हुआ है बाकी याद रख लीजिए कि धौली और विष्णु गंगा का संगम होगा विष्णुप्रयाग में, विष्णु गंगा और धौली गंगा का संगम कहाँ होगा तो विष्णुप्रयाग में, और अलकनंदा और पिंडार का संगम, अलकनंदा और पिंडार का संगम होगा कर्णप्रयाग में, और अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलेगा। अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ का संगम कहाँ होगा रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होगा देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी का संगम होगा देवप्रयाग में। अलकनंदा से जब मंदाकिनी मिलेगा रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा से भागीरथी मिलेगा देवप्रयाग में, और अलकनंदा से पिंडार में संगम होगा कर्णप्रयाग में। विष्णु गंगा और धौली गंगा विष्णुप्रयाग में मिलेगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है दोस्तों, तो इरिट्रिया शामिल नहीं है। बाकी अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है तो अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इथोपिया, जिबूती, सोमालिया नामक देश आते हैं। 47 नंबर नीलांग घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। नीलांग घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है तो उत्तराखंड में। नीलांग घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है तो उत्तराखंड। बिहार में गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है तो नेशनल हाईवे 31। बिहार में गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है तो नेशनल हाईवे 31, और सबसे छोटा राजमार्ग 20 NH-28A, सबसे छोटा नेशनल हाईवे तो 28A। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या एवं सबसे अधिक घनत्व वाला जिला क्रमशः है शेखपुरा और शिवहर। शेखपुरा जो है सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व है और शिवहर सबसे अधिक घनत्व वाला जिला है। देखते हैं 50 नंबर 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है तो गोपालगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है गोपालगंज। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है 80.9%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है तो 80.9%, 80.9%। अफगानिस्तान से निम्न में से किस देश की सीमा साझा नहीं लगती है तो वो है ऑप्शन ई। देखिए सभी देश की सीमा अफगानिस्तान से लगती है, ईरान का भी, तजाकिस्तान का भी, तुर्कमेनिस्तान का भी, उज्बेकिस्तान का भी, सभी देश का सीमा अफगानिस्तान से लगता है। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथन में से एक सही कथन पूछ रहा है तो इसका आंसर केवल एक हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। बढ़ते पोषक स्तर के साथ ऊर्जा के क्षय की दर में कमी आती है, ये बिल्कुल गलत बात है। वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की तब वो थे रॉबर्ट ब्रूस फूट जो कि 1863 ईस्वी में पल्लाबरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज की। ये ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। मानव द्वारा पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था तब वो हुआ था मध्य पाषाण काल में। मानव द्वारा पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था तो मध्य पाषाण काल में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख वाला देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है जिसके चारों ओर कौन से पशु विद्यमान हैं तब वो हैं ऑप्शन ई। देखिए पशुपतिनाथ के दाहिने ओर एक हाथी और चीता, बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा दिखाए गए हैं। इसके अलावा नीचे 2 बारहसिंगे हैं, मतलब हाथी और चीता बाईं ओर, एक गैंडा और भैंसा दिखाए गए हैं। तो भैंसा, गैंडा, चीता और हाथी मतलब सभी इसमें हैं ही, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। कृषि श्रमिकों व ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष
क्या है? तो वो है 1986 से 87। कृषि श्रमिकों व ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो वो है 1986 से 87। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो वो कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा ई। देखिए क्या है, समन्वित बाल विकास परियोजना जो कि 1975 में शुरू की गई थी। समन्वित बाल विकास परियोजना कब शुरू की गई? 1975 में। यह योजना 6 सेवाओं की एक पैकेज है। पूरक पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य चेकअप, रेफरल सेवाएं। किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2 बार की गई? तो वो की गई बी ऑप्शन। छठी पंचवर्षीय योजना को 2 बार शुरू किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत पहली बार जनता सरकार द्वारा 1978 से 83 के लिए तथा दूसरी बार कांग्रेस सरकार द्वारा 1980 से 85 के लिए किया गया। भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी के अनुमान से। भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी के अनुमान से। उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो है तीसरा। देखिए, उर्वरक उत्पादन में अगर स्थान पूछे तो प्रथम चीन का होगा। उत्पादन सबसे पहले ज़्यादा चीन करता है, इसके बाद अमेरिका करता है और तब इंडिया करता है। उत्पादन की दृष्टि से सबसे नंबर 1 पे चाइना है और फिर अमेरिका, फिर इंडिया। अगर उपभोग किया जाए, उपभोग के मामले में देखें तो सबसे ज़्यादा चीन और दूसरा भारत, चीन और इंडिया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो वो है जर्कोनियम। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? जर्कोनियम। बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति के बीच व्युत्क्रम संबंधों के निम्न में से किस वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो वो दिखाया जाता है फिलिप वक्र से में किसका दिखाया जाता है संबंध? तो बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति के बीच व्युत्क्रम संबंध को दर्शाया जाता है। ऐसे ही लॉरेंज वक्र होता है, वो आर्थिक विषमता को दिखाया जाता है। लॉरेंज वक्र में आर्थिक विषमता को दिखाया जाएगा। ऐसे ही लॉफर वक्र होता है, लॉफर वक्र। इसमें करारोपण की दर एवं कर राजस्व के बीच का संबंध है। कर राजस्व और करारोपण। और कुजनेट्स वक्र, इसमें होता है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि एवं आय विषमता के बीच का संबंध है। कुजनेट्स वक्र में क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि एवं आय विषमता के बीच का संबंध है। 15वें वित्त आयोग के अनुसार निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 15वें वित्त आयोग के अनुसार निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ है पैमाना और दूसरी तरफ है हिस्सेदारी। जनसंख्या में हिस्सेदारी है 15%। जनसंख्या की हिस्सेदारी है 15% है। क्षेत्रफल की हिस्सेदारी है 15% है। वन एवं पारिस्थितिकी की हिस्सेदारी है 10% और आय का अंतर है 40%। आय का अंतर है 40%। ये ऑप्शन में है, लेकिन 40 नहीं 45% होता है अंतर। इसीलिए हमारा यही गलत है और यही हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग के अनुसार निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आय का अंतर जो 40% दिया हुआ था वो सुमेलित नहीं है, इसके जगह पे 45% होगा। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 15, 15, 30, 10, 40, 85% हो गया। अब 15% का कहानी और देखिए। जनसांख्यिकी निष्पादन, अब 2 और पॉइंट और होता है, 2 आयाम। जनसांख्यिकी निष्पादन इसमें 12.5% होता है। इसमें कितना होता है? 12.5%। फिर कर व राजकोषीय प्रबंधन भी होता है। कर व राजकोषीय प्रबंधन भी होता है, जिसके लिए 2.5% किया गया है, 2.5%। तो जनसांख्यिकी निष्पादन के लिए 12.5%, कर व राजकोषीय प्रबंधन के लिए 2.5%, आय का अंतर 45% होता है, वन एवं पारिस्थितिकी के लिए 10% और जनसंख्या और क्षेत्रफल के लिए 15% का तय किया गया है। देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र संबंधित है, वो संबंधित है निर्यातकों से। गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र संबंधित है निर्यातकों से। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा कब प्रभाव में आया?
गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र संबंधित है किससे? तो निर्यातकों से। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा कब प्रभाव में आया? तो वो आया जून 2000 ईस्वी को, 1 जून 2000 ईस्वी को प्रभाव में आया। फेमा कब आया? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब आया? तो 1 जून 2000 ईस्वी को। और फेरा जो कि 1973 से ही प्रभावी था, उन्हें फेरा एक पहले आता था फेरा जो कि 1973 में ही से ही आता था। फिर देखिए 67 नंबर, कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना निम्न में से किस नकदी फसलों के मूल्य को स्थिर रखने के लिए की गई है? तो वो की गई है ऑप्शन ई, किसको? चाय, कॉफ़ी, रबर, तंबाकू के मूल्य को स्थिर रखने के लिए 2003 में वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा 500 करोड़ की कीमत स्थिरीकरण कोष का गठन किया गया। कोष का उपयोग इन उत्पादों की कीमत में 20% वृद्धि या कमी की स्थिति में किया जाता है। कीमत स्थिरीकरण कोष का स्थापना निम्न में से किस नकदी फसलों के मूल्य को स्थिर रखने में के लिए किया गया है? तो चाय, रबर, कॉफ़ी, तंबाकू। स्वतंत्र भारत के बजटीय इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण किस वित्त मंत्री ने द्वारा दिया गया? तो वो दिया गया निर्मला सीतारमन, 1 फरवरी 2020 को। कितने घंटे का? तो 2 घंटा 41 मिनट का भाषण दिया गया था। इसके पूर्व जसवंत सिंह के पास था, जो 2003 का बजट भाषण 2 घंटा 13 मिनट का था। क्वेश्चन नंबर 69, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। डब्ल्यूटीओ का जेनेवा में। एडीबी का फिलीपींस में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। आईएमएफ वाशिंगटन डीसी, डब्ल्यूटीओ जेनेवा, एडीबी फिलीपींस, सार्क काठमांडू। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है, तो वो उत्पादन विधि से की जाती है। भारत के कृषि आय की गणना की जाती है तो उत्पादन विधि से। गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किसके व्यापार से संबंधित है? तो वो है सरकारी प्रतिभूति। गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किसके व्यापार से संबंधित है? तो सरकारी प्रतिभूति। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो वो है ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, संघ शासित के प्रदेश के मुख्यमंत्री, महान्यायवादी, इन सारे की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री थे? तो उनका नाम था मोरारजी देसाई, जो कि 1977 से 79 में बने थे। 77 से 79 तक बने थे। भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है। निम्नलिखित में कौन संघ सूची में शामिल विषय नहीं है? तो कीमत नियंत्रण ये संघ सूची में शामिल विषय नहीं है। बाकी डाकघर, बचत बैंक, कृषि आय से भिन्न आय पर कर, नागरिकता ये संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है डाकघर, बचत बैंक, कृषि आय से भिन्न आय पर कर, नागरिकता। देख लीजिए एक बार फिर से, नागरिकता, डाकघर, बचत बैंक, कृषि आय से भिन्न आय पर कर, ये सभी संघ सूची के विषय हैं। वहीं कीमत नियंत्रण समवर्ती सूची का है, माने समवर्ती सूची का है विषय। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सेलुलोज की मदद से किया जाता है? तो रेयॉन। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सेल्यूलोज की मदद से किया जाता है? रेयॉन। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है? तो 24वां संविधान संशोधन द्वारा। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है? तो 24वां संविधान संशोधन द्वारा। और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद का यह अधिकार दिया गया है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से चाहे वह मूल अधिकार ही क्यों न हो संशोधन कर सकती है। 78 नंबर, निम्नलिखित में से सही निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म गलत है, माने नहीं है, सही है? तो वो कौन सा सही नहीं है? तो सी ऑप्शन, कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 के तहत ये गलत है, क्योंकि इसका आंसर 163 होगा। अनुच्छेद 163 में ये वर्णित है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी।
मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल तथा वेतन इत्यादि का वर्णन 164 में है। 164 में क्या है? तो 164 में है कि नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन जो कि मंत्रियों से संबंधित है उसमें वर्णित है। पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। देख लीजिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद 74 में है। 74 आर्टिकल में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। और 78 आर्टिकल में है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है? अनुच्छेद 78 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देना। और अनुच्छेद 167 कहता है कि राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्यपाल को जानकारी दे। अंतरिम सरकार 1946 मंत्री और उनके विभाग का सही मिलान करें। सरदार पटेल मंत्री थे गृह विभाग के। इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण विभाग के भी मंत्री थे सरदार पटेल। गृह विभाग और सूचना एवं प्रसारण विभाग के मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य एवं कृषि विभाग। खाद्य एवं कृषि विभाग। जगजीवन राम थे, ये श्रम विभाग के मंत्री थे। और लियाकत अली खान वित्त विभाग के थे। जगजीवन राम श्रम विभाग, लियाकत अली खान वित्त विभाग के मंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? तो वो है ऑप्शन ई। देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकतर भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी नागरिकों का भी प्राप्त है। देख लीजिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण, ये सब दोनों ही माने भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी। वित्तीय सरकार की घोषणा की मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो सामान्य बहुमत द्वारा। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? समान बहुमत द्वारा। भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो वो कौन नहीं है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ता। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ता। बाकी संचित निधि पर राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन, ये सब संचित निधि पर भारित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया है? तो वो है 1833 के चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? तो वो किया गया 2005 में। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? तो 2005 में। अजोब सागर किससे जुड़ा हुआ है? तो अजोब सागर जुड़ा हुआ है काला सागर से। अजोब सागर किससे जुड़ा हुआ है? तो काला सागर से। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से सुने कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो वो है पैराथायराइड। पैराथायराइड जो कि ऑप्शन में डी ऑप्शन में है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो पैराथायराइड। सितंबर 2021 में शंघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो वो किया गया तजाकिस्तान में। सितंबर 2021 में शंघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो तजाकिस्तान में। जून 2021 में निम्न में से किन दो देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच। जून 2021 में निम्न में से किन दो देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया व ब्रिटेन। वर्ष 2022 में 19वां एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा बी में, हांगू में। आप यहाँ पे कुछ और चीज़ें याद रख लीजिए, मैं याद करा देता हूँ। 19वां एशियाई खेल जो कि 2022 में हांगू में किया जाएगा, जो चीन में है। हांगू कहाँ है? चीन में। इसी तरीके से 2026 में किया जाएगा
20वां एशियाई खेल कब किया जाएगा? तो 20वां 2026 में। कहाँ किया जाएगा? तो जापान के नागोया शहर में जापान। और इसी तरीके से 2030 में एक 21वां किया जाएगा, जो कि दोहा कतर में किया जाएगा। 21वां एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा, जो कि 2030 में होगा? तो दोहा। और 22वां किया जाएगा, 2034 में। 2034 में 22वां किया जाएगा, जो किया जाएगा रियाद सऊदी अरब में किया जाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे। हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बिल गेट्स। विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो है ऑप्शन सी। इसमें अंतिम स्थान चीन का है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अंतिम स्थान जो है इरिट्रिया का है। इरिट्रिया का है, ठीक है ना। और इसमें भारत का स्थान 142 है। इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे का है। इस सूचकांक का प्रकाशन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा किया जाता है। भारत का स्थान 142, नॉर्वे प्रथम स्थान, अंतिम स्थान में इरिट्रिया। और सूचकांक कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा किया जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। तो वो हुई है 75 वर्ग किलोमीटर और 338 वर्ग किलोमीटर। वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वृक्षावरण में कितना वृद्धि हुई? 338 वर्ग किलोमीटर का। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा समुद्रयान परियोजना की शुरुआत की है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा समुद्रयान परियोजना की शुरुआत की गई? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक कुकिंग टू सेव योर लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है अभिजीत बनर्जी। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक कुकिंग टू सेव योर लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? अभिजीत बनर्जी। अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है हर्ष चौहान को। अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हर्ष चौहान को। जुलाई 2021 के विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है एशले बार्टी ने। जुलाई 2021 के विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी ने। टोक्यो ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? तो वो है 48वां। टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान कितना नंबर है? 48वां, जिसमें 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष वर्ग टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो जर्मनी को हराकर। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष वर्ग टीम का किस देश को हराकर देश की टीम को हराकर कांस्य पदक जीता? तो जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूएफए यूरो कप 2020 के विजेता कौन हैं? तो इटली। यूएफए यूरो कप के विजेता 2020 के विजेता इटली। उपविजेता इंग्लैंड और आयोजन स्थल लंदन में हुआ था। उपविजेता इंग्लैंड और इटली। निम्न में से कौन सा आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? तो सीजियम। निम्न में से कौन सा आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? सीजियम। किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो उत्तर प्रदेश। किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के कार्य दिवस को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है? तो उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के कार्य दिवस को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है? उत्तराखंड। सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना के लिए भारत की पहली आपातकाल
आपातकालीन लैंडिंग सुविधा कहाँ विकसित की गई है? तो राजस्थान। सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना के लिए भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा कहाँ विकसित की गई? राजस्थान। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वो है हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश द्वारा, और हाइड्रोजन का नामकरण लेबोजियर द्वारा। अगर हाइड्रोजन की खोज पूछा जाए तो कैवेंडिश और लेबोजियर हाइड्रोजन का नाम दिया गया था। 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है COP26 का आयोजन नवंबर 2021 में आयोजन कहाँ हुआ? COP26 का आयोजन नवंबर 2021 में आयोजन कहाँ हुआ? तो वो हुआ ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ग्लासगो, स्कॉटलैंड। बिहार के किस जिले में डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो सुपौल में। सुपौल में। बिहार के किस जिले में डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? सुपौल में। हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरियों में आरक्षण देने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है कर्नाटक। हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत किस नगर निगम द्वारा की गई है? तो वो किया गया है लखनऊ। लखनऊ। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत किस निगम द्वारा की गई है? तो लखनऊ। ग्लासगो में आयोजित COP26 सम्मेलन में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है? तो वो की है ब्रिटेन में। ग्लासगो में आयोजित COP26 सम्मेलन में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की? तो ब्रिटेन में। किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया? तो वो किया गया लक्षद्वीप में। किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया? लक्षद्वीप में। FDI इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश है? तो वो है सिंगापुर। FDI इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश है सिंगापुर। केंद्र सरकार का ऋण 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया है? तो वो है 59.3%। केंद्र सरकार का ऋण 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया? 59.3%। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है? तो वो है 2025। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है? 2025। निम्न में से कौन सा देश अप्रैल नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य देश था? तो वो है USA। निम्न में से कौन सा देश अप्रैल नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य देश था? तो USA। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में है? तो वो है तृतीय। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तृतीय। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में। 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी थी? तो वो था पोतन। 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी थी पोतन। कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सम्मिलित नहीं था? तो वो था चालुक्य। कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सम्मिलित नहीं है? तो चालुक्य। मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो वो हुआ था 1175 में। मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1175 में। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था शमशुद्दीन कैमूर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमशुद्दीन कैमूर्स। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वो था शीशा। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है तो वो था शीशा। 122 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और बताते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब होता है वो होता है आभासी। समतल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी।
और वस्तु समतल दर्पण से समान दूरी पर बनता है और प्रतिबिंब वस्तु समतल दर्पण से समान दूरी पर होती है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है और सीधा होता है। सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। सूर्य के उगने से पहले सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थिति प्रकाश का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परमाणु क्रमांक। अपवर्तन के बाद भी प्रकाश का निम्न में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तब वो रहता है कौन? तो प्रकाश की आवृत्ति। अपवर्तन के बाद भी प्रकाश का निम्न में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो प्रकाश की आवृत्ति। देखिए, अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य और तीव्रता बदल जाती है, लेकिन प्रकाश का आवृत्ति नहीं बदलता। क्या क्या बदलता है? तो चाल बदल जाता है, डी ऑप्शन, तीव्रता बदल जाता है और तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता। निम्न में से वह कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय रस के निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजेन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है? तो वो है एंट्रोकाइनेज। निम्न में से वह कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय रस के निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजेन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है? तो एंट्रोकाइनेज। किलोवाट। एक चीज़ और देखिए कि ये देख रहे हैं इरेप्सिन। इरेप्सिन ये जो है पॉलीपेप्टाइड को एमिनो में बदलता है। ये क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड को एमिनो में बदलता है। और आर्जिनेस जो देख रहे हैं वो क्या करता है कि अर्जिनिन एमिनो अम्ल को यूरिया में बदलता है। माने एमिनो अम्ल को यूरिया में बदलने का काम अर्जिनेस करता है। किलोवाट घंटा मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का है। निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो वो है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। 129 नंबर देखिए। किसी वस्तु का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम। किसी वस्तु का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम। निम्न में से किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कम हो जाती है? तो वो हो जाती है स्कॉर्बिक एसिड। निम्न में से किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कम हो जाती है? स्कॉर्बिक एसिड। निम्नलिखित में से किस युग्म में आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो वो है Na+O- Na+, इसका मतलब हुआ 10 इलेक्ट्रॉन और O-, इसका भी मतलब हुआ 10 इलेक्ट्रॉन, इसलिए सम इलेक्ट्रॉनिक के रूप में Na+OO-। गर्म खून वाले जानवरों में शरीर का तापमान हमेशा स्थिर होता रहता है। गर्म खून वालों जानवरों में शरीर का तापमान हमेशा स्थिर होता है। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? माने कनेक्टिंग टिश्यू कौन नहीं है? तो स्किन माने कि त्वचा, ये संयोजी ऊतक नहीं है। बाकी रक्त, हड्डी, उपास्थि ये कनेक्टिंग टिश्यू है। 134 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर त्वचा एवं फेफड़ों में से सांस लेता है? तो वो है मेढक। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर त्वचा एवं फेफड़ों से सांस लेता है? मेढक। मनुष्य के अस्थायी दांत सेट में केनाइन की कुल संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 4। मनुष्य के अस्थायी दांत सेट में केनाइन की कुल संख्या कितनी होती है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो वो होता है 1.675 × 10⁻⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.675 × 10⁻⁻24 ग्राम। अब देखिए
अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछा जाए तो बताइएगा 9.108 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है तो 9.108 इंटू 10⁻9.108 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। अगर प्रोटॉन का पूछा जाए तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है। 18 कैरेट सोने में शुद्धतम सोने का प्रतिशत कितना होता है तो 75% होता है। 18 कैरेट सोने में शुद्धतम सोने का प्रतिशत कितना होता है तो 75%। 18 कैरेट क्योंकि 24 कैरेट का होता है टोटल, तो ये 6×18 6×4 24, 3/4 को ही 75% बोला जाता है। ऐसे भी 100 से गुना कर लीजिए तो 75 ही आ गया। 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है तो वो होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का डैश होता है, क्या होता है, जल अपघटन। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। 140 निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हरा पड़ जाता है तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हरा पड़ जाता है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया। तो इस तरीके से 140 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया। 141 से देखिए मैथ के क्वेश्चन हैं, तो इस सारे क्वेश्चन को बनाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेज देंगे। सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगर आप लोग को ये सब वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और चैनल को दोस्तों में भी शेयर करें जिनको ये वीडियो की आवश्यकता है। तो आप लोग को मैं यहीं पे छोड़े चलता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।